हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट अस सी अबाउट ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज इन द यूरिन। सो आप जब यूरिन रिपोर्ट में देखते हो तो दैट विल बी आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, एपिथेलियल सेल्स एक्सेट्रा। सो ये जो डब्ल्यूबीसीज इन द यूरिन है, इसके बारे में लेट अस अंडरस्टैंड मच बेटर इन टुडेस वीडियो। सो ये जो डब्ल्यूबीसीज रहेंगे जो यूरिन में, ये स्फेरिकल रहेंगे एंड ये ग्रैनुलर है एंड दिस आर अराउंड 10 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज। आरबीसी से बड़े हैं, कभी कभी डिस्टॉर्टेड भी हो सकते हैं, डीजनरेटेड भी हो सकते हैं एंड अगर बहुत इन्फेक्शन है तो ऐसे क्लम्प्स में ये दिखते हैं। So remember, these leukocytes, you are seeing it like this. Here is the granularity, what you can see you at a higher level of magnification, and these are also the neutrophils with the granularity. ये है एक टोल्यूडिन ब्लू प्रिपरेशन एंड ये है अनस्टेन प्रिपरेशन। सो अनस्टेन में आप देख सकते हो ये ग्रेन्यूल्स एंड हियर यू कैन सी द न्यूक्लियस, यू कैन सी द लोबेटेड न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। दिस इज अंडर द माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट को आपने अगर टोल्यूडिन ब्लू से आपने उसको स्टेन किया तो यू विल सी दिस अंडर द माइक्रोस्कोप। ये एक डब्ल्यूबीसी कास्ट है, यू कैन सी द डब्ल्यूबीसी, यू कैन सी द ग्रेनुलैरिटी, तो इससे हम पता लगाएंगे कि ये डब्ल्यूबीसी है एंड दिस इज आरबीसी। यहाँ पे देखिए ये शैडो सेल्स है, इससे थोड़े लाइट है, देयर इज नो ग्रैनुलैरिटी हियर, सो बट यू कैन सी द ग्रैनुलैरिटी, इट इज मच बिगर। दिस इज द ओवल फैट बॉडी। कभी कभी डब्ल्यूबीसी को हम आरबीसी से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वन इज तो साइज तो स्मॉलर, देयर इज नो ग्रैनुलैरिटी एंड अगर आपको डाउट है तो आप एक एसिटिक एसिड डालोगे तो आरबीसीज विल लाइस वेयरएज डब्ल्यूबीसीज मच क्लियरर आपको दिखेंगे। समटाइम्स वी कंफ्यूज डब्ल्यूबीसी विद द रीनल ट्यूबुलर सेल्स। सो दिस इज हाउ वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज अराउंड 6 to 20 डब्ल्यूबीसीज पर हाई पावर फील्ड। ये हम 2+ बोलते हैं जब वी विल सी अराउंड 20 to 50 डब्ल्यूबीसीज पर हाई पावर फील्ड। ये 3+ when there are more than 50 WBCs per high power field and here this is packed, you can see they are in clumps. So ऐसे जब clumps आपको मिलते हैं तो you will have to mention it in your report. So I have shown you that there are very few और actually the WBCs जो है वो less than 5 होने चाहिए per high power field in normal patients also. अगर less than 5 आता है तो वो normal है, but if you are getting more than 5 and if you are having other symptoms etc, then we will have to correlate and that could be a sign of urinary tract infection. So when do you see increased neutrophils or increased WBCs in the urine? If you see increased WBCs or pus cells in the urine, that is called as pyuria. This happens in case of all renal inflammatory cells. अगर आपको glomerulonephritis है या तो आपको urinary bladder का infection है, cystitis है, urethra का infection है, urethritis है, kidney का infection है, pyelonephritis, prostate का infection है, then also you will get sometimes pus cells in the urine, so that is prostatitis. अगर you have other pyogenic infection, you have acute appendicitis, क्योंकि ये जो WBCs है they can move, amoeboid movement से वो यूरिन में आ सकते हैं। so the adjacent organs जो appendix है, ये वाले organ से भी वो they can come into the urine and get excreted. tuberculosis also sometimes you will see, urinary bladder tumors में आप इसको देखोगे। sometimes there will be no bacteria but still there is WBC which is there in the urine. For example, in case of SLE, in case of interstitial nephritis, glomerulonephritis, tumors etc, you can see the WBCs without any bacteria. So this is on the dipstick where we see that there is no leukocytes, and here when there are leukocytes it gives a purplish tinge. So these are called as glitter cells. कभी आप देखोगे कि आप जब यूरिन को एग्जामिन कर रहे हो, some WBCs you will see that there is a movement of the WBCs, जो granules जो रहेंगे वो ब्राउनियन मूवमेंट होता रहेगा। so इसको हम बोलते हैं ग्लिटर। ग्लिटर मतलब जो चमकता है। so this you can see, ये मूवमेंट जो होते रहता है WBC सेल्स का, the granular granules जो उसके अंदर रहेंगे, you can see that they are, you know, they are moving, so that is called as the glitter cells in the urine. So this is a WBC, this is a and this is a candidal infection. ये fungal infection है and यहाँ पे WBCs are seen in the urine. ये phase contrast microscopy पे आप देखोगे कि how the WBCs will look in the urine.
एक degenerated cell है यहाँ पे. Because of the degeneration you cannot clearly identify the morphology of the WBCs, and here you will see that they are in clumps or aggregates. So this is the WBC, this is the granular cells, these are its nuclei, and here you can also see the bacteria. So when you see a normal report, तो WBC is what you see. So less than अगर 5 cells per high power है तो that is normal. RBCs are usually absent, but पस सेल्स जो है लेस देन 5 है तो वो नॉर्मल है. तो अगर 5 to 6 मिलता है, सो दैट इज नॉट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. समटाइम्स पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरे पस सेल्स अराउंड 5 to 6 है, 5 to 7 है. देयर माइट बी अ माइल्ड इन्फेक्शन, बट लेस देन 5 जो है दैट इज यूजुअली वी टेक इट एज नॉर्मल इन द यूरिन. सो जब भी आपको यूरिनरी पसल्स आप देखते हो इन द सेडिमेंट, then you will also have to see whether you can see any RBCs. What could be the etiology? You will also have to correlate with the leukocyte esterase and nitrites. ये सबको मिला के we will come to a conclusion whether the patient is having urinary tract infection or no. क्योंकि when we say a patient is having urinary tract infection, we need to correlate it with all these parameters. Just आपको ल्यूकोसाइट एस्टरेज मिल गया, हाँ ल्यूकोसाइट्स है, आपने आपके डिप्स्टिक में आपको ल्यूकोसाइट एस्टरेज मिल गया, एंड अगर आपके माइक्रोस्कोपी में कोई देयर आर नो ल्यूकोसाइट्स एक्सेट्रा, then it could be just a false positive leukocyte esterase reaction. So you will have to correlate the presence of WBCs in the urine with the help of leukocyte esterase, nitrites, the clinical symptoms, sometimes even urine culture etc. might be required. So that is all about the pus cells in the urine.